services will be with Mishra Mataji and Veena Mataji. Hare Krishna, Dhanvat Pranam. 14.19. Nanyam gunebhyah kartaram yata drishtanupashyati gunebhyascha param veti madbhavam sodhi gacchati. Once again. Nanyam gunebhyah kartaram yada drishtanupashyati gunebhyascha param veti madbhavam sodhi gacchati. Yes, Lata Mataji. हरे कृष्णा। न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टान अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मतभावं स अधिगच्छति। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता। सोधि गच्छति। जी माता जी। सो अधिगच्छति। यस मिश्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। नान्यं गणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल माता जी, वेरी नाइस। यस वीणा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। नानान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सो अधिगच्छति। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वो परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। नान्यम, न अन्य मतलब दूसरा नहीं, दूसरा और कोई नहीं। गुणेभ्य गुणों के अतिरिक्त, कर्तारा मतलब कर्ता, मतलब जो भी कुछ करता, जो भी कुछ हो रहा है वो कोई और नहीं है परंतु गुण ही की वजह से कुछ भी कार्य हो रहा है। यदा दृष्टानुपश्यति, यदा मतलब जिस समय, दृष्टानु मतलब देखने वाला। कौन देखने वाला? जो जीवात्मा, जो जीवात्मा ये पहचान जाती है, वो देखने लग जाती है। मतलब अनुपश्यति मतलब देखती है। देखने वाला कौन है? आत्मा। और अनुपश्यति मतलब देखती है, समझ जाती है। गुणेभ्यश्च परम वेति, तीन गुणों से परे। गुणेभ्यश्च मतलब तीन गुणों से परे, तथा परमात्मा को जानता है। जब वो ये समझ जाती है कि जितना भी प्रकृति में जो भी कार्य हो रहा है वो उसका कर्ता कौन है? प्रकृति के गुण ही उसका करता है। जब दृष्टा, दृष्टा कौन है? ये अंतरात्मा। जहां आत्मा जो है वो ये पहचान जाती है कि जो भी कुछ हो रहा है वो गुणों के आधार पर, गुणों की वजह से ही हो रहा है, तब क्या होता है? मद भावम सोधिगच्छति, मेरे दिव्य दिव्य भाव को वह प्राप्त होता है। ये कौन कह रहा है कि मेरे दिव्य भाव को प्राप्त हो रहा है? ये कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण। कृष्ण खुद कह रहे हैं ना, कि खुद कह रहे हैं कि जो भी ये समझ में आ जाता है जिसको भी, कि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कोई भी कुछ भी कार्य कर रहा है वो प्रकृति के गुणों की वजह से वो कार्य कर रहा है। जो इस बात को समझ आता है फिर वो मेरे भाव को, मतलब कृष्ण बोलते हैं वो मुझे, मेरे भाव को समझ पा सकता है, वो ही समझता है। ठीक है, तो अब हम आगे थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे इसको, कि पिछले श्लोक में बताया गया कि मनुष्य जिस भी गुण में रहता है वह उसी गुण में रह करके उसी से प्रभावित होकर के कार्य करता है। तमोगुणी है तो हमने देखा कि वो उसको कितना आलस्य होता है, निद्रा होती है, भय रहता है, ये सब तमोगुणी क्वालिटीज हैं। इसके फिर रजोगुणी में क्या होता है? उसको क्रोध भी आएगा, एंग्जाइटी भी होगी, सुख भी होगा, दुख भी होगा, चर्चाएं भी अपने सुख दुख की वो करेगा। जो भी वो कार्य करेगा अपने मान सम्मान के लिए करेगा, अपनी प्रतिष्ठा के लिए करेगा, उसको और बढ़ाने के लिए करेगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो करेगा। वो रजोगुण से प्रभावित होकर कार्य करता है। इसी तरीके से जो सतोगुणी होता है वो थोड़ा सा शांत रहता है, टॉलरेट करता है, पेशेंस रखता है, और वो इस तरीके से कार्य को करता है। ओके माता जी, ठीक है माता। ओके श्वेता माता जी, आई अंडरस्टैंड। सो अर्जुन जो है वो ये सोच रहे हैं, अर्जुन सोच रहे हैं कि यदि मनुष्य ये समझ जाए कि वो जो भी कार्य कर रहा है वो गुण में स्थित होकर वो कार्य करेगा तो इससे होगा क्या? मतलब ठीक है, समझ में आ गई ये बात कि हम गुणों की वजह से कार्य कर रहे हैं, तो अभी क्या होने वाला है, इससे क्या, इसका परिणाम क्या है? तो अब कृष्ण इस बात को भांप लेते हैं और वो फिर कहते हैं कि जब कोई, कोई मतलब
जब जीवात्मा ये जान लेती है कि जो भी वो कार्य कर रही है, या जो भी कोई भी कार्य कर रहा है, वो, अभी जीवात्मा खाली मनुष्य की बात नहीं हो रही है। जीवात्मा मतलब हर जीवात्मा, पेड़ पौधे, कीटाणु, धरातल के, जलाशय के, आकाश के, सब जीवात्मा ये जान ले कि जो भी कुछ कार्य हो रहा है वो प्रकृति के गुणों की वजह से हो रहा है। अभी जान सकता कौन है? ठीक है, बोल दिया कि जान ले, पर अभी क्या वो कोई सांप, कातल, बिच्छू ये सब जान सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे? ये समझ नहीं, उनकी जो चेतना है वो इतनी विकसित नहीं है, इसलिए वो नहीं इतना जान सकते हैं। वो अपने उद्धार का जान ही नहीं सकते कि उनको अपने उद्धार के लिए क्या करना है। तभी तो उसको मूर्ख योनि या निम्न योनि कहा गया है, क्योंकि वो नहीं जान सकते। इसी में ही भूत प्रेत भी आते हैं, नरक के वासी भी आते हैं, ऐसे पशु पक्षी का, रेप्टाइल्स वगैरह भी आते हैं, और भूत प्रेत भी इसी निम्न योनि या तमोगुणी के क्वालिटीज रख करके जिसने जीवन का निर्वाह करा है, वो भी फिर इसी में ही जन्म लेते हैं, लोअर क्वालिटीज में जन्म लेते हैं। इज इट ओके? तो ये होता है। तो आप कह रहे, भगवान कह रहे हैं कि जब कोई जीव जो केपेबल है, मतलब जीव ये जान लेता है, वैसे कितना फिल्टर हो गया देख लीजिए, कितना फिल्टर हो गया कि उतने तो जान ही नहीं सकते। वैसे जाना सबको, वो तो जान ही नहीं सकते, जान सिर्फ मनुष्य सकता है। तो जब कोई जीव ये जान लेता है कि प्रकृति के सारे कार्यों में, जितने कार्य हो रहे, गुणों के अतिरिक्त और कोई करता नहीं है, तब वह, उसको रियलाइज होता है कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। उसको इतना कि मैं कितना हमें लगता है हम फ्री हैं, जो मर्जी आए कर रहे हैं। क्या हम फ्री हैं? बोले ना, हमारी जो मर्जी। अब हमने बहुत, आई डिजर्व टू बी फ्री। मैंने बहुत दुख सह लिए, मैंने बहुत बंधन में रह ली, अब मुझे फ्री रहना है, अब मैं फ्री हूं, जो चाहे वो करूंगी। ठीक है, तो क्या हम फ्री हैं? क्या हम इंडिपेंडेंट हैं? चाहे हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, चाहे हम इंडिया में रह रहे हैं, चाहे हम अमेरिका में रह रहे हैं, हम चाहे कहीं रह रहे हैं दुनिया में, हम प्रकृति में, पृथ्वी में हम कहीं पर भी रह रहे हैं, पर क्या हम फ्री हैं? नहीं। नहीं, ही नहीं है। क्यों नहीं फ्री? हम किससे बंधे हुए? प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। ये हमें गुण ही वही काम कराती है, हम प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। अब ये वाला जो श्लोका है ना, ये एक्चुअली में सिद्धांत है, ये सूत्र है। बाकी के अभी अभी तक जितने श्लोक है उसका सूत्र है, इस चैप्टर की जो श्लोका थे उसका सूत्र है, ही इसेंस है। कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है, या जो भी कोई कुछ भी कर रहा है, वो 3 गुणों में बंद करके कर रहा है। तो अब हमें मनुष्य से ईर्ष्या, या मनुष्य से जेलसी, या मनुष्य से हीन भावना नहीं रखनी है, क्योंकि वो उस गुण में स्थित होकर वो कार्य कर रहा है। अब हमें क्या करना है? अपना गुण पहचानना है कि हम किस गुण में हैं। ठीक है, पहचान करके हमें उस गुण से ऊपर उठने की ट्रेनिंग लेनी है। अगले को से भी हमें ईर्ष्या या उससे भी हमें द्वेष नहीं करना है, क्योंकि हमें ये समझना है कि वो गुण में स्थित है, इस वजह से वो कार्य कर रहा है। ठीक है, गुण में स्थित होने की वजह, इसलिए हमें ईर्ष्या द्वेष, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को महान नहीं मानना है। वो उस समय उस गुण में है, इस वजह से वो कार्य कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमको ये सोचना है कि हम इन 3 गुणों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। हमें अपने गुणों को मैनेज करना सीखना है, अपने गुणों से मुक्ति पाना है, क्योंकि यदि से तो हम गुणों से मुक्ति नहीं पा सकते हैं, तो हम गुणों से बंधे रहेंगे, और फिर हम जन्म मृत्यु में चलते ही रहेंगे। हमें ये समझना है कि हमें जन्म लेना ही नहीं है, चाहे मनुष्य योनि में हो, चाहे देवता योनि में हो, देवता भी योनि है, ओके, चाहे देवता योनि में हो, चाहे हम ऐसे गुणों में स्थित होकर निम्न योनि में चले, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तमोगुण में रह रहे तो क्या हुआ? तो क्या हुआ होगा, ये कि निम्न योनि में जन्म लेना पड़ेगा, और फिर या तो क्रमबद्ध होकर के ऊपर उठ पाएंगे, या किसी की कृपा हो गई तो क्या पता हम किसी के घर में पेट बन के चले गए, और वो भक्त निकला, उसने हमें कुछ सुना दिया और हमारा उद्धार हो गया, वो बात अलग हो गई। परंतु यदि तो किसी की कृपा हो, ये कितना विरला कॉम्बिनेशन होगा फिर, कि हम निम्न में चले गए, तो इतनी बड़ी किसी की कृपा होगी तो ही हमारा उद्धार होगा, वरना हम क्रम से ही चलते रहेंगे। अभी ये, फिर वो, फिर वो, फिर वो, फिर वो, फिर मनुष्य जीवन, उसमें भी 4 लाख योनियां मनुष्य जीवन की, हम कब पहुंचेंगे पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये 3 गुणों से बंद करके कार्य करते हैं। तो हमें ये सोचना है कि गुणों को मैनेज करना है, और गुणों से हमें ऊपर उठना है, जिससे कि हम
कोई भी योनि में जन्म न ले। ठीक है। सो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, उन्होंने कहा है कि जिसका भी जन्म भारतवर्ष में हुआ है, जिसका भी जन्म भारतवर्ष में हुआ है, उसको पहले अपना जीवन सार्थक करना है और फिर उसे परोपकार करना है। ठीक है। वंस अगेन क्या कहा है चैतन्य महाप्रभु ने? प्लीज समबडी रिपीट इट। जिसका भी जन्म भारत में हुआ है, हाँ, उसे उसे क्या ये करना सब उससे पहले अपना उद्धार करना है, फिर उसके बाद ही दूसरे है? पर उसे दो काम करने, अपना जीवन सार्थक करना है और फिर दूसरे परोपकार भी करना है। हाँ, परोपकार भी करना है। ठीक है। अपना जीवन भी सार्थक करना है और परोपकार क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। यहाँ पर हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम भारत में हैं, तो यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है, इसलिए उसे अपना जीवन भी सार्थक करना है और परोपकार भी उसको करना है, दूसरों का भी हित उसको करना है। ठीक है। तो जीव को लगता है कि मैं कार्य कर रहा हूं, हम कर रहे हैं, नहीं, वो हम नहीं कर रहे। एक्चुअली में जीव गुणों में स्थित है। कोई अगर सुबह उठ रहा है, क्यों? क्योंकि वो सद्गुण में स्थित है। किसी से नहीं उठा जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो रजोगुण में स्थित है या तमोगुण में स्थित है, नहीं उठ पा रहा है, आलस से निद्रा के कारण वो नहीं उठ पा रहा है। गुणों से ट्रेनिंग होगी तभी वो ऊपर आगे सुबह के समय वो उठ पाएगा। ये गुणों की वजह से ही ऐसा होता है। ठीक है। अब अच्छा, एक आई जस्ट आस्क समथिंग। ठीक है। सो बेसिकली इस पूरे श्लोका का जो समझ है वो ये है कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमें सतोगुण में स्थित होना है, सतोगुण तक पहुंच कर भक्ति करके आगे बढ़ना है, ये हमें ठीक है। और हमें दूसरा ये समझना है कि भगवान इन गुणों से परे हैं। मनुष्य गुणों में बंधा है, पर भगवान इन गुणों से परे हैं। ठीक है। और जो आत्मा है वो क्या है? वो लिप्त है कि परे है? आत्मा लिप्त है। लिप्त है कैसे? अभी लिप्त कैसे हुई? वो आत्मा लिप्त हुई कैसे? आत्मा ये हमारे गुणों शरीर के के अंदर अंदर में है, होती जिस भी गुणों में हम रहते हैं वो उसके साथ ही रहती है। आत्मा स्पिरिचुअल है, आत्मा आध्यात्मिक है, परंतु वो जो शरीर में है, शरीर शरीर किससे बनता है? प्रकृति से बनता है, और प्रकृति के ही 3 गुण हैं। तो आत्मा अज्ञानतावश, आत्मा संस्कार लेके चली आ रही है। ठीक है। वो संस्कार लेके चली, हमने कुछ हैबिट रखे, हैबिट संस्कार बने, आत्मा उन संस्कारों से घिरी हुई है, संस्कार लेकर के वो आए जा रही है। ठीक है। क्यों? कोई आत्मा जिस शरीर में है वो शरीर सुबह जल्दी उठ जाता है, जल्दी उठने की बात करें हम, एग्जाम्पल्स बहुत सारे पर फिर कंफ्यूजन होगा। तो क्यों ऐसा होता है कि वो शरीर जल्दी उठ रहा है, कोई शरीर नहीं? क्योंकि आत्मा ये संस्कार अपने साथ लेकर के आई है, जिस शरीर में आई है वो शरीर उन गुणों से रूल हो रहा है, इसलिए वो इस प्रभाव में पड़ रही है। बेसिक बात ये है, इतना ज्यादा अगर हम इंटेंस में नहीं जाना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं बस इतना सा, कि हमें अपने गुणों को मैनेज करना है, उनमें ऊपर उठना है, और ऊपर उठ के सत्वगुण में ठहरना नहीं है। ऊपर उठने में तो सत्वगुण में आके रुकना नहीं है, उससे भी ऊपर जाना है, विशुद्ध सत्व दिव्य गुण में जाना है, और हमें सारे कार्य को दिव्य बनाना है, दिव्य गुण में जाना है। तब क्या होगा? तब हम इन गुणों के बंधन से छूट छूट जाएंगे। ठीक है। जो भी चीज छूटा हुआ कौन है? भगवान। जो भी कार्य हम उधर डवटेल करते हैं ना, तो वो गुण से परे हो जाता है। इज इट ओके? खाना बनाया, खा लिया, ये क्या? हमने बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया, बिना प्याज लहसुन के खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया और खा लिया, तो सत्वगुण हो सकता है, पर ये क्या विशुद्ध सत्वा में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने भोग लगा के नहीं खाया। ठीक है। तो हर कार्य को हम गुणों से हटाना है, पहले हमें ट्रेन करना है, मैनेज करना है, ऊपर आना है, और फिर हमको विशुद्ध सत्वा में लेके जाना है। हर चीज कृष्ण के लिए, तो वो फिर गुणों से ऊपर उठ जाती है। ठीक है। क्यों उठती है ऊपर? क्योंकि भगवान गुणों से अलग है। तो जो खुला हुआ है ना, अभी जिसके हाथ बंधे हुए हैं वो क्या करेगा? जो खुला हुआ है वही तो खोल सकता है। तो अगर जीव आत्मा जब तक बंधी हुई है वो बंधी ही रहेगी, परंतु खोल कौन सकता है? जब हम कनेक्ट होते हैं उधर जो कि खुला हुआ है, जिससे जो खुला हुआ है उससे। ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? हर चीज को डवटेल करना है, हर चीज को डवटेल करना है। फिर जैसे ये, अब आप खुद सोच लीजिए, जैसे अभी आप लोग को समझ बहुत अच्छा लग रहा है भगवत गीता सुनना, क्या 2-3 साल पहले बहुत अच्छा लग रहा था? नहीं लग रहा था, क्योंकि तब हम भक्ति में नहीं आए थे। भक्ति क्या करती है? हमें सत्वगुण में रस देती है।
भक्ति के बिना हमें सत्वगुण में रस नहीं आता है। भक्ति हमें सत्वगुण में रस देती है, हमारे हृदय को कोमल बनाती है, वरना हमारा हृदय गुणों की वजह से बहुत कठोर हो जाता है। ठीक है, बहुत कठोर हो जाता है। तो गुण हमें हमारे हृदय को शुद्ध करती है और कोमल बनाती है। हरे कृष्णा। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। और भी बहुत है, पर आई विल नॉट गो डीपर इनटू इट। ठीक है, हरे कृष्णा।